हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पार्ट 1 में काफ़ी कुछ सीखा था और हमने आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि आपको सीक्वेंस वाइज आपको बताई जाएगी, जैसे क्लास में होता है एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, ठीक है ना। तो आप जब भी वीडियोस देखें तो सेकंड पार्ट देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें, क्योंकि एक दूसरे से वो लिंक होता है। बिल्कुल क्लास जैसा आपको वीडियो दिए जा रहे हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से इसको सीखें फिजिक्स को। और पहले भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया था आपको कि नीट वाले बच्चे और जेई वाले को बेसिक चीज़ें जो फिजिक्स में यूज होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग कॉमन करेंगे। जैसे ही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तब हम लोग जैसे ही चैप्टर में एंट्री करेंगे तो नीट वाले बच्चों को अलग से बताई जाएगी और जेई वाले बच्चों को अलग से हम लोग वीडियो को रिलीज करेंगे, तो उसको आप देखेंगे पार्ट बाई पार्ट, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हम लेंगे, है ना। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो कोटा आके कर सकते हैं। कोटा में आपको एड्रेस लगभग सभी एरियाज में आपको मिल जाएगी। और अदरवाइज गूगल पे आप सर्च करना चाहें या कहीं से आप सब यूट्यूब पे सर्च करना चाहें तो पल्स कोचिंग, आप पल्स कोचिंग के नाम से जानी जाती है कोटा में। और अदरवाइज आप फिजिक्स बाय एसके सिंह सर के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो, आपको बहुत आसानी से गूगल मैप में मिल जाएगी। तो उस एड्रेस पे अगर आप चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। और लाइव क्लासेस में आपको कोटा से ही क्लासरूम से ही प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। तो इसलिए हमने इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बार बार कि आप अगर चाहें तो आप आके ऑफलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं और बिल्कुल एज इट इज़ आपको जैसे अभी बताई जा रही है वैसे ही आपको एजुकेशन जो है नीट और जेई का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोग n इंटू एक्स टू द पावर n का हम लोग डिफरेंशिएशन देखे थे, फॉर्मूला था। इस पे हम लोग प्रैक्टिस किए थे दोस्त, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n पे। इसका हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, राइट। इस पे प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो गई थी, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग देखते हैं, एक होता है दोस्त मल्टीप्लिकेशन रूल और एक होता है डिवीजन रूल। तो डिफरेंशिएशन में आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, ठीक है ना। उसी का एक्सटेंशन कर रहे हैं हम लोग। अगर सपोज मान लो दो फंक्शन दिया हो रहेगा, ठीक है ना, एक u इंटू वी, मल्टीप्लिकेशन तभी नाम इसका रखा गया क्योंकि एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है, u इंटू वी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं साथ में पैरेलल समझाऊं आपको। अगर दो सपोज मान लो एक एक्स स्क्वायर है और एक हो गया, है ना, 2x प्लस 3 हो गई। सपोज कुछ ऐसा हो गया, आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है 2x प्लस 1 ही ले लेते हैं। चलो, तो इसमें u जो होगा पहला टर्म्स को आप u मान लेंगे, सेकेंड टर्म्स को आप v मान ले लेंगे, ठीक है ना। तो दो अलग अलग फंक्शन दिया होगा, है ना, इसको मल्टीप्लाई करके भी आप इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी प्रोसेस जो होगा मल्टीप्लिकेशन में, अरेंजमेंट में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रूल को, मल्टीप्लिकेशन रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो u इंटू वी, फर्स्ट ये हो गई, सेकेंड ये हो गई, फर्स्ट को u मानेंगे, सेकेंड को v मानेंगे। अब इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूल क्या कहता है, मैथ्स में आपको रूल को ही फॉलो करनी पड़ती है। तो रूल्स क्या कहता है कि u को आप रहने देंगे, ठीक है ना, और एक बार v को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। v का x के रेस्पेक्ट में अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया प्लस, ठीक है ना। v का डिफरेंशिएशन हो चुका है तो v को रहने देंगे, इस बार हम लोग u का डिफरेंशिएशन करेंगे, बस। तो ये एक तरह से थ्योरम कह लो या फॉर्मूला कह लो, मैथ्स में तो थ्योरम ही बोला जाता है, फिजिक्स में आप इसको फॉर्मूले के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस का इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो मल्टीप्लिकेशन रूल निकाल के हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसा कि हमने सामने एक एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इसको अगर हम दोनों से मल्टीप्लाई करके और इंडिविजुअली, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, dy बाई dx। कभी कभी ऐसे हालात हो जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से ही बनेगा, इसलिए हमें प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लिकेशन रूल हमें जानना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे तो अलजेब्रिक फंक्शन है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन कभी कभी एक अलजेब्रिक फंक्शन आ जाएगा, एक ट्रिगो वाली फंक्शन आएगी, तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो फिर प्रोडक्ट रूल या डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन रूल आपको लगाना पड़ेगा। इसको प्रोडक्ट रूल के भी नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहा है, u को रहने देंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे। तो u को एज इट इज रहने दो आप, ठीक है। u को जो है
एक्स स्क्वायर यू है अपना एज इट इज रहने दिए, और किसको डिफरेंशिएट करें, v को डिफरेंशिएट करें। तो देखो 2 कांस्टेंट है, रहने देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, और सिर्फ कांस्टेंट होगा तो उसको हमने लास्ट क्लास में बताया था 0 होगा। ठीक है दोस्त, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट को रहने देंगे, सिर्फ वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, और सिर्फ कांस्टेंट होगा तो उसका 0। क्या हुआ, हमने u को रहने दिया, v को डिफरेंशिएट किया, प्लस, ठीक है ना। अब v को रहने देते हैं, यानी कि 2x प्लस 1 को एज इट इज रहने देंगे, और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, u को। u कितना है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का कितना होगा डिफरेंशिएशन मेरे दोस्त, 2x हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका। ठीक है ना, इस तरीके से प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करना है। यहाँ पे आप दोनों मेथड को यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रोडक्ट रूल को ही यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इस पे अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ आज, इसको ध्यान से समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल, इसके बाद वाले सेक्शन पे हम लोग चलेंगे तो डिवीजन रूल को भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे अगर मैं कराऊँ आपको, जैसे सपोज मान लो 2x माइनस 3 और ये 2x प्लस 1, इस तरीके से। तो एक को आप u मान लेंगे, दूसरे को आप v मान लेंगे। अगर अपने को डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx, राइट, तो u को रहने देंगे हम लोगों ने, 2x माइनस 3, ये दोस्त u है तो u को रहने दिए। आप चाहो तो ढक भी सकते हो, इस तरीके से कवर कर लो आप। ठीक है ना, u को और v को डिफरेंशिएट कर लो, तो ये 1 का क्या हो जाएगा 0, और 2 और x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने पहला ही डिफरेंशिएशन में सवाल लिया था कि x का x के रेस्पेक्ट में 1 होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे तो जल्दी से बनेगा, और सिर्फ कांस्टेंट होगा तो 0। तो हमने v का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब मेरे दोस्त v को रहने देंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। u को डिफरेंशिएट करने का मतलब, इसको ढक दो आप, 3 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और x का 1 हो जाएगा, तो 2 into 1, ठीक है ना, 2 into 1 और 3 का 0 हो जाएगा। तो यही आपका ये फाइनल आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके आप ऑप्शंस को मैच कर सकते हो। डिफरेंशिएशन में ऑप्शन मैच करने की जरूरत नहीं होती है, वो तो दोस्त आपको फिजिक्स में यूज करना होता है। ठीक है ना, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे नहीं आपके पास। ठीक है ना, एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। अगर सपोज मान लो यहाँ दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या करेंगे दोस्त, एक को u मानेंगे, एक को v मान लेंगे। ठीक है ना, बहुत काफी यूज होने वाला है प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल का। ठीक है ना, तो u इंटू v, तो dy बाई dx अगर हमें दोस्त करना है तो u को रहने देंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो v का डिफरेंस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और 1 का 0 प्लस, अब इस बार v को रहने दिए और u का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, तो u का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, राइट, और माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0। तो ये आंसर हो गया फाइनल आंसर। ठीक है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस करते करते आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना। बार नोट्स भी आपको साथ में कंप्लीट करके रखना है ना। मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स में आप करेंगे तो जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, टाइम की बचत होगी, क्लास के जैसा बिल्कुल। ठीक है ना, अगर सपोज मान लो दोस्त, अगर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूं आपको, ठीक है ना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, देखो, और नेक्स्ट दे देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस तरीके से ज्यादा फंक्शन हम लोग एंट्री करा दिए। तो सपोज मान लो एक u है और एक v है। अब प्रोडक्ट रूल के अनुसार इसका अपन डिफरेंशिएशन अगर करते हैं, ठीक है ना, तो u इंटू v का, u को रहने देंगे, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये u रह गया। v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो v में एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0, चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, जब पता ही 0 होगा तो 2 का प्लस फॉर्मूले में इस बार v को रहने दो, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2, ये प्लस 2 रह गया। अब u को डिफरेंशिएट करो, u सेक्शन ये है तो एक अलग अलग, एक्स स्क्वायर का दोस्त कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का 0, तो चाहो तो आप छोड़ सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल को बहुत आसानी से कर सकते हो u इंटू v के बेसिस पे। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, उम्मीद है। एक एक करके बेसिक से बेसिक्स बातें भी मैं बता रहा हूँ, एक एक करके। क्लियर? चलो
आगे चलते हैं हम लोग और भी प्रैक्टिस करते हैं इस पे क्वेश्चन पे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट को और बताता हूँ, उसके बाद वापस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे आएंगे। एक दोस्त होता है चेन रूल, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी कई बार यूज में आते हैं आपके चेन रूल करके। सपोज मान लो y इज इक्वल टू आपको 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर लो और उसके बाद इंडिविजुअली सबको डिफरेंशिएट कर लो। अगर आप वैसे नहीं चाहते हो तो फिर चेन रूल लगानी पड़ेगी आपको, और चेन रूल ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। क्योंकि मान लो कि कल को इसका पावर 5 दे दिया, तब तो इसके पास अपने पास फॉर्मूला ही नहीं है। a प्लस बी का पावर 5, स्क्वायर और क्यूब तक तो याद अपने को है, ठीक है ना। इस मैक्सिमम बच्चे को 80% को तो क्यूब भी याद नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए स्क्वायर तक तो सबको याद रहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन पावर 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। वैसे हालात में यहाँ चेन रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चेन रूल क्या करता है उसको समझेंगे, ठीक है ना। चेन रूल में देखो दोस्तों, तो सबसे पहले इसी पूरे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, पावर में कितना है, 2 है। तो सबसे पहले जो हम लोग फॉर्मूला याद किए थे n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो n को पास में लाएंगे इस तरीके से, क्लियर है। n को पास में ला दिया, n माइनस 1, तो x की जगह यही रहने दो 2x प्लस 1, ब्रैकेट को ही x मान लो एक तरह से, ठीक है ना। n माइनस 1 डेट इज 2 माइनस 1 कितना होता है दोस्त, 1। तो मैं यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ, और किसी का पावर 1 हो तो लिखने की जरूरत भी नहीं होती है, फिर भी 2 माइनस लिख दिए। अब इनटू रूल क्या कहता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन एक बार और कर दो, है ना। तो इसका 2x प्लस 1 का 2 और x का 1 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो ये आंसर होगा। कई बार टीचर आपको ये बोलेगा कि यहाँ पे दोस्त जो भी x के बगल में 2 है वो बाहर कर देना, ठीक है। तो एक लिमिटेड क्वेश्चन में तो ठीक है, बाकी सब जगह सही नहीं है। तो आप बेटर चेन रूल को अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, इस कंप्लीट ब्रैकेट का पहले n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 वाला यूज कर लिए, ब्रैकेट को के अंदर को पूरे फंक्शन को x मान लिया, ठीक है ना। तो n इंटू एक्स का पावर n मान इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड चेन रूल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर हो गया। आप चाहो 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 4, है ना। 2x प्लस 1 इसको भी ऑप्शंस के रूप में टेक सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इस क्वेश्चन में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन सभी क्वेश्चन में नहीं ब्रेक होगा, उसके लिए भी हम लोग को तैयार रहना है। इसलिए चेन रूल जो भी खासकर कॉन्सेप्ट बताई जा रही है ना, जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल हमने बताया, तो उसकी भी एक ये है कि उसको आप नहीं जानोगे तो कभी कभी आपको बिना प्रोडक्ट रूल का सवाल ही नहीं बनेगा। उसी तरीके से चेन रूल है, इसलिए कॉन्सेप्ट वाले सेक्शंस को तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है ना। सपोज मान लो आपके पास आ गया 3x माइनस 4 का पावर 3। अब हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब ब्रेक कर रहे हैं, उसको फॉर्मूला लगाएं, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। 80% को तो फॉर्मूला ही नहीं याद है, तो बेटर है कि आप चेन रूल पे जाओ, है ना। तो दोस्त dy बाई dx, ठीक है। तो पहले तो हम लोग n इंटू n माइनस 1 के बेसिस पे करेंगे, इसको कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर को जैसा है वैसा लिख दिए, और n की वैल्यू यहाँ पे मेरे दोस्त 3 है, तो n इंटू n माइनस 1 डेट इज 2 हो गई, इंटू अब चेन रूल अब आने वाला है। तो ब्रैकेट के अंदर है, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो बेसिक्स अपना तैयार है। 4 का कांस्टेंट का 0 होता है, और 3 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गई। अब आप चाहो तो 3 and 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो देखो चेन रूल को आपको बहुत अच्छे से समझना है और इसको यूज में लाना है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 का पावर, देखो इस बार मैं 4 कर देता हूँ, एक एक बढ़ाता चला जाता हूँ। तो अब तो अलजेब्रिक फंक्शन अब लगाओगे, फॉर्मूला ब्रेक, तो एक नई समस्या क्रिएट हो जाएगी। आप चाहो तो डायरेक्ट इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग एक फंक्शन मान लिए, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस 3x प्लस 5, और यहाँ n की वैल्यू कितना है दोस्त 4 है, ठीक है ना। n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 को पास में लाओ, और n माइनस 1 डेट इज 3 इंटू, अब ये चेन रूल अब लगेगा। तो चेन रूल लगेगा तो 5 का आपका दोस्त 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा,
ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 करते थे। एक बार और ब्रैकेट को एक बार और डिफरेंशिएट कर, दो बार नहीं, दो बार करेंगे मेरे दोस्त। ये 2 का डिफरेंशिएशन अगेन करोगे तो 0 हो जाएगा। चेन रूल का मतलब ये नहीं होता है कि बार बार आप करते ही चले जाएं डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। आपको एक ही बार ब्रैकेट के अंदर है उसको डिफरेंशिएट करना है, दो बार नहीं तो फाइनली जाके 0 ही पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर? तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। सपोज मान लो दोस्त आपके पास क्वेश्चन आ गया ऐसा 2x² प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और भी बड़ा फंक्शन देके हमने स्क्वायर कर दिया। तो इसको भी हम लोग चेन रूल के बेसिस पे जाएंगे। dy/dx हमें लिखना है, ठीक है ना, डिफरेंशिएट आपको करना है। तो यहाँ पे दोस्त n की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो सबसे पहले इसी को आप एक फंक्शन मान लेंगे, जैसे x मान लिए एक तरह से, और पहले n इंटू n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2 और n माइनस 1 डेट इज 1, 2 माइनस 1 डेट इज 1 इंटू, अब चेन रूल। अब मेरे दोस्त ब्रैकेट के अंदर है उसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट अगर हम लोग कर दें तो ये 2 हो गई और x² का कितना हो जाएगा 2x। कांस्टेंट को रहने देते हैं, सिर्फ वेरिएबल का करते हैं। 3 को रहने देंगे, x का 1 और 2 का तो दोस्त 0 हो गए। अब ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप चेन रूल को आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है ना। कितना भी बड़ा फंक्शन हो बहुत आसानी से हम लोग एक चलो -3x प्लस 4 का पावर 5 कर देता हूं। तो यहाँ n की वैल्यू 5 है, ठीक है ना। तो अगर अपन dy/dx करेंगे तो ये फंक्शंस को अगर रहने देंगे यहाँ पे -3x प्लस 4 का n इंटू n माइनस 1, तो 5 को यहाँ रखें और n माइनस 1 मेरे दोस्त 4 हो गए इंटू। अब ये चेन रूल अब लगेगा, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 4 कांस्टेंट का ये 0, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग चेन रूल को भी अप्लाई करेंगे। आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल और चेन रूल को आप मिक्स भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कवर कर लिया, आपको प्रोडक्ट रूल्स भी बता दिया। प्रोडक्ट रूल का अभी बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में भी अब जब हम लोग देखेंगे तो प्रोडक्ट रूल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, चेन रूल का भी ज़्यादा यूज़ है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलो वापस प्रोडक्ट रूल पे अगर समझे, अब जो चलो मिक्स कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। x प्लस 2 का 2x प्लस 2 का पावर 3 इंटू x² माइनस 1। देखो अब दोनों को मैं मिक्स कर दिया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन का अंत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझेंगे। अगर हमने इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, इतना ज़्यादा भी जरूरत नहीं है आपको फिजिक्स में, ठीक है। बट जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं उस चीज़ को यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है ना। u इंटू v, तो क्या हमने बताया था, u को रहने दो आप, ठीक है ना, v का डिफरेंशिएशन कर लो। तो x² का कितना हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है ना। इस बार v को रहने दो, ठीक है ना, v को रहने दिए। अब u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो यहाँ पावर में 3 है, तो चेन रूल करेंगे, n की वैल्यू 3 है तो 3 को पास बगल में ले आए, 2x प्लस 2 n माइनस 1 डेट इज 2 इंटू, चेन रूल में क्या कह रहा था, इस ब्रैकेट के अंदर उसको और डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 2 का आपका 0 हो गया, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने चेन रूल, इसको जब डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ी तो चेन रूल को अप्लाई करना पड़ा हमें, ठीक है ना। क्लियर? तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट रूल और चेन रूल को आपने क्लियर समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं